एक मौत होती है नेपाल में, वहां होटल में संदिग्ध हालात में यह मौत होती है, लेकिन उसका असर बिहार में पड़ता दिखाई देता है। कोई सेलिब्रिटी नहीं था वो, दरअसल इसलिए हाई प्रोफाइल मामला बन गया है क्योंकि ये मामला जुड़ रहा है अब खान सर से, क्योंकि जिसकी मौत हुई है वो उनके कंपटीटर ज्ञान बिंदु कोचिंग के जो संचालक है रोशन आनंद, उनका छोटा भाई है प्रिंस यादव। अब जिन संदिग्ध हालात में मौत हुई है और जो दौर अभी चल रहा है, खान सर और रोशन आनंद के बीच में जिस तरह से विवाद चल रहा है, जिस तरीके से पुलिस मुकदमा हो गया है, रोशन आनंद को जेल तक की हवा खानी पड़ी, हालांकि उनको अब जमानत मिल गई है। लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि क्या इस पूरे मामले में खान सर की मिलीभगत है? क्या उनके इशारे पे सारा कुछ हुआ है? या फिर जिस तरीके से तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, पप्पू यादव बयान दे रहे हैं, क्या इसका कोई सियासी मतलब है? इसी पर बात होगी आज की इस खास पेशकश में। तो आखिर तक इस पेशकश में जुड़े रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईपीएन बिहार झारखंड, और हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हो गए हैं वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौड़ जी। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सुरजीत। तो जिस तरीके से प्रिंस यादव की मौत हो गई, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है, कई चीजें निकल करके वहां सामने आती जो नेपाल पुलिस ने पोस्टमार्टम किया था, लेकिन आरोप लगते हैं ये, तेज प्रताप भी आरोप लगाते हैं, तेजस्वी यादव भी आरोप लगाते हैं, पप्पू यादव भी आरोप लगाते हैं, अलग अलग दल के तीनों लोग, लेकिन आरोप सबका लगभग कमोबेश एक जैसा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसमें हो सकता है कि खान सर की मिलीभगत हो। तेज प्रताप यादव ने तो कहा कि भाई बिल्कुल इसमें मिलीभगत है, उनके इशारे पर यह मर्डर हुआ है। तो आप इस पूरे बयानों को कैसे देखते हैं? क्या वाकई ये एक सियासी बयान है या फिर इसमें कहीं आपको कुछ सच्चाई भी नजर आ रही है? सच्चाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको संकेत ऐसा कुछ नजर आ रहा है, दीपक जी? जी सुरजीत जी, देखिए मामला जो है बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़े मुद्दों में से एक हो गया है, क्योंकि इसमें अब तक शिक्षा के जो केंद्र रहे, बड़े 2-3 जो कोचिंग सेंटर थे, वो इसमें इन्वॉल्व हुए। और इसमें अब ये मुद्दा इसलिए मुझे और बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इसमें अब एक जाति का कार्ड खेलता हुआ नजर आ रहा है। यादव परिवार ने, चाहे उसमें तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, उन्होंने प्रिंस को, जो प्रिंस हैं, उन्हें अपनी कम्युनिटी, यादव कम्युनिटी से जोड़ते हुए और पूरा कहा है कि ये एक सुनियोजित साजिश है। तेज प्रताप हम्म। यादव ने तो सीधा सीधा जो आरोप है वो खुद फैजल खान, उर्फ अगर हम उन्हें जिन्हें खान सर के नाम से जानते हैं, तो उन पर लगा दिया। और उन्होंने कहा है कि भाई जो आरोपी है, जो दोषी है, जिसने गुनाह किया है, वो जेल के पीछे भी जाए। देखिए सियासत तो शुरू हो गई है, लेकिन इसके काउंटर में भी खुद एक वीडियो जारी करा है फैजल खान ने। फैजल खान ने अपने जारी वीडियो में पूरी संवेदना जताई और ये भी कहा कि सही में इस मामले की जांच होनी चाहिए। अगर हम किसी भी तरह से पीड़ित परिवार का कोई सहयोग कर सके तो वो बताइएगा, हम सहयोग करने को तैयार हैं। और इसके साथ उन्होंने बिहार की सियासत में एक बड़ा सवाल भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम्म। जो एक साजिश रच रही है और बिहार में कुछ अस्थिरता लाने की एक साजिश रची है। हम्म। तो ये किस तरह के संकेत? मुझे बहुत ज्यादा हम्म। नजर नहीं आता कि फैजल खान खुद ऐसी किसी उसमें लिप्त होंगे। देखिए पिछले हम्म। दिनों जो सेंटर में गोली चलाने की बात आई कि गोली, हाँ उसको लेकर झूठ फर्ज उन्होंने बोला, लेकिन हत्या जैसी चीज को वो शायद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ये थोड़ा सा मुझे अभी अतिशयोक्ति लगता है। परिवार, ये बहुत सारी बातें इसलिए भी थोड़ी सी उलझी हुई नजर आती हैं। देखिए जो प्रिंस के साथ नेपाल में, जहां उसके साथ जो 4-5 उसके दोस्त थे, उनका स्टेटमेंट सुने, हम्म। खुद रोशन आनंद का स्टेटमेंट सुने और उनके परिजनों का स्टेटमेंट सुने। तीनों में कहीं ना हम्म। कहीं थोड़ा सा गतिरोध नजर आता है। जहां हम्म। प्रिंस यादव के साथ जो उनके दोस्त नेपाल गए थे, उनका स्टेटमेंट और खुद अ, रोशन आनंद का अगर स्टेटमेंट सुने, तो वो लोग कहते हैं कि हाँ उसे कुछ मानसिक समस्याएं थी जिसकी वो दवाई हम्म। लेता था। कहा ये हम्म। भी, साथियों ने कहा कि उन्हें मिर्गी आती थी, वो उसकी भी दवाई लेते थे।
हम्म। जो उनके दोस्तों ने पुलिस में पूछताछ में कहा, उन्होंने कहा कि मिर्गी की दवाई लंबे समय से लेते थे और पिछले कुछ दिनों से क्योंकि तनाव में थे, क्योंकि वो एक तरह से फरारी काट रहे थे। पुलिस हम्म। उन्हें जो गोलीकांड हुआ था उस मामले में खोज रही थी और ये भागकर छिप गए थे नेपाल में अपने दोस्तों के साथ। हम्म। हो सकता है कि वो तनाव भी हो। एक भाई जेल में बंद था जिसकी हम्म। जमानत पिछले दिनों नहीं मिल पा रही थी, और इनकी गिरफ्तारी का हम्म। बहुत ज्यादा दबाव पुलिस पर भी था और इन पर भी था। और इनके दोस्तों का कहना है कि वो मिर्गी की दवाइयां जो मानसिक जो भी अवसाद की जो ले रहे थे, क्योंकि सच अभी पुलिस की जांच में सामने आएगा। अभी पूरी इसकी जो मामले की विवेचना होगी, पूरी जिसकी जांच एजेंसियां जो सामने रखेंगी उसमें काफी कुछ सामने आने की हम ऐसे कयास लगा रहे हैं कि सामने आएंगे। लेकिन जहां हम्म। रोशनानंद उनके दोस्त कहते हैं कि उन्हें मिर्गी थी, वहां परिजनों ने सिरे से इन आरोपों को खारिज किया। परिजनों को हम्म। कहना है कि उन्हें इस तरह की कोई बीमारी ही नहीं। अब ये हम्म। स्टेटमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होना कि वो इसकी कोई दवाई नहीं खाते थे, उनकी पूरी हत्या हम्म। संदिग्ध है। और संदिग्ध बताए हम्म। जाने से उनके स्टेटमेंट तब आए हैं, ये सारे स्टेटमेंट तब आए हैं जब उनके घर में यादव कम्युनिटी के बहुत सारे जो नेता थे, जैसे पप्पू यादव उनके घर पहुंच गए थे और भी कई नेतागण उनके घर पहुंच गए थे। और जब उनसे बातचीत हुई, परिजनों से बातचीत हुई, तो मेरे को भी ये लगता है कि ये भले ही उतना उलझा हुआ मामला ना हो, लेकिन सियासतदान कुछ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस मामले में जाति का एक तड़का लगाते हुए नजर आ रहा है। सुरजीत जी। हम्म। और यहाँ पे बात ये समझ में नहीं आती है कि परिजन कहते हैं कि भाई उनको मिर्गी जैसी कोई बीमारी नहीं थी। उनके दोस्त कहते हैं, प्रिंस यादव के दोस्त, कि भाई उनको मिर्गी थी। उनके भाई भी कहते हैं कि हाँ भी कुछ मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। और सबसे बड़ी जी बात है बिल्कुल। कि जब नेपाल पुलिस वहां पर पहुंचती है, जब मौत की बात आती है या बहुत गंभीर रूप से बीमार थे, उसको लेकर के हॉस्पिटल के लिए जाया जाता है, रास्ते में मौत हो जाती है, तो जहां पे ये रुके हुए थे वहां पर एपिलेप्सी की दवाइयां मिली है नेपाल पुलिस को, और पोस्टमार्टम में सब कुछ चीजें निकल करके आई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उनके शरीर पर कुछ चोट के निशान भी पाए गए। तो क्या मिर्गी के कारण वो गिरे इसलिए उनके मतलब फोरहेड के आसपास कहीं चोट लगने की बात हो रही है, उसके कारण चोट लगी है, या फिर वजह क्या थी? वजह तो अब जब पोस्टमार्टम की जो पूरी रिपोर्ट आएगी तब समझ में आएगी बात की आखिरकार वजह क्या है। लेकिन एक दूसरा एंगल भी ये है कि एक तो यादव समुदाय के जो भी नेता वो साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दूसरा एंगल ये भी है कि भाई प्रिंस यादव खुद जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले थे सौर बाजार से। तो जिस तरीके से ये फरारी काट रहे थे, ये नेपाल में पहुंचे हुए थे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई चुनावी रंजिश हो और चुनावी रंजिश में हत्या कर दी गई हो। अगर बीमारी के कारण हत्या मतलब मौत नहीं हुई है तो, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं जी हुआ। अभी तक तो जो 70-80% गुंजाइश बन रही है वो यही है कि भाई ये एक बीमारी से मौत हुई हो सकती है। लेकिन अगर ये मर्डर वाले एंगल से देखा जाए, जिसका इल्जाम जो है लगातार तेज प्रताप भी लगा रहे, तेजस्वी यादव भी लगा रहे, पप्पू यादव भी लगा रहे, तो क्या इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि अगर मर्डर हुई है तो केवल इसमें खान सर के अलावा दूसरे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इनके चुनावी रंजिश के कारण इनकी हत्या करना चाह रहे हो? ऐसा भी कुछ हो सकता है। जी जी, देखिए आपने एक दो सवाल पूछे, एक जो दो बातें आपने रखी थी। एक पहली बात कि उनके शरीर पर चोट के निशान पाए गए। देखिए हम्म। जिस दिन जानबीन दोनों संस्थानों में जब आपस में टकराव हुआ था, जिसके चलते पूरा हंगामा खड़ा हुआ, उस दिन भी खासकर की ओर से इनको बोला गया कि भाई इन्होंने मारपीट की थी। उस दिन भी झगड़े की वो चोटें हो सकती हैं, और ये चोटें अगर कुछ ऐसी घटना वहां हुई तो उसकी भी हो सकती है। आप जो दूसरे एंगल की बात कर रहे हैं, उस एंगल के कयास भी लगाए जा सकते हैं। इसलिए लगाए जा सकते हम्म। हैं क्योंकि देखिए सियासत में ऐसा बहुत बार देखने के लिए मिलता है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर या दो बंदरों की लड़ाई में एक बिल्ली अपना फायदा उठा के चली हम्म। जाती है। और जिसके संकेत हम्म। कहीं ना कहीं फैजल खान ने भी दिए हैं कि कोई तीसरा आदमी जो है वो हम लोगों के कंधे पे बंदूक रख के अपना गेम खेल रहा है। उसमें वो गेम हम्म। किसने खेला? क्या वो सही में किसी सियासतदान ने अपना प्रभुत्व जमाने के लिए या अपनी कुछ और जाति समीकरण को बढ़ाने के लिए किस तरह का कोई ऐसा 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 कयास भी हो सकता है? ये भी कयास जो लगाए जा रहे हैं इसको पूरे तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं दोबारा से उन स्टेटमेंट पे आ रहा हूँ कि आखिर जो जेल में बंद थे रोशन आनंद, उनको जमानत आज सुबह मिली और इसी मामले को लेकर जमानत मिली है कि भाई के अंतिम संस्कार में वो शामिल हो सके। आज हम्म। पूरी व्यवस्था ये हुई।
तो उसमें उनका स्टेटमेंट, परिजनों का स्टेटमेंट का अलग अलग होना, अभी तक जांच एजेंसी जो है, जांच एजेंसी का इस मुद्दे को लेकर एक मौन सा साधे रहना, अभी बहुत सारी बातें खुलकर सामने नहीं आई कि किस तरह से क्या हुआ, और घटना में जो पूछताछ में उनके साथ के जो 4 लोग 5 लोग बताए जा रहे हैं, आखिर वो लोग उनके साथ क्या कर रहे थे, क्या ये लोग घूमने गए थे या इनके दोस्त थे, ये फरारी काट रहे थे, तो उनसे जो पूरे आउटपुट मिले हैं, लगातार इसकी मांग भी की जा रही है कि भाई इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा बताइए कि पूरा घटनाक्रम क्या है। और यादव समाज के जो नेता हैं वो इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश करें। यादव समाज की जो पूरी हम्म, राजनीति है वो एम वाई समीकरण से जुड़ी हुई है, आपको ये भी ध्यान देना होगा। और यादव हम्म, में ऐसा और ये एम वाई समीकरण को तो कहीं टकराव करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। क्या जो खान सर थे, अब वो हम्म, खान सर ना होके वो फैजल खान बनाम प्रिंस यादव वाला कोई नैरेटिव कोई गढ़ने की किसी ने साजिश रची हो, जिनके कयास कहीं ना कहीं दबी जुबान में बहुत सारे लोग कहते हुए नजर आए और खुलकर खुद फैजल खान कहते हुए नजर आए। तो इन कयासों से, इन कयासों को सिरे से खारिज तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूर्व के अनुभवों को देखें, पूर्व के घटनाक्रमों को देखें, पूर्व की बहुत सी ऐसी घटनाएं को देखें, तो कई बार इस तरह की सियासत में, खासकर सियासत में, इस तरह के प्रपंच रचे तो जाते हैं और इस तरह के हम्म, घटनाक्रम भी देखने को अमूमन मिलते रहते हैं। अब प्रिंस यादव के साथ क्या हुआ, ये तो पूरी जांच एजेंसी जब खुलकर बोलेगी, उस पर विवेचना की जा सकती है कि हम्म, जांच एजेंसी ने ये फैक्ट रखे, और अगर उसमें कुछ लेखनाज या कुछ फ्लॉज जो है जांच एजेंसी के आते हैं, तो तब एक बारी को सवाल उठ पाएंगे कि जांच एजेंसी ने ऐसा कहा, और जबकि इसके निहितार्थ ये निकलते हैं और ऐसा होना चाहिए था। तो अभी बहुत कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से यादव समुदाय के नेताओं ने हम्म, पूरा सा अपफ्रंट हम्म, पे आते हुए, बिल्कुल आगे आते हुए इसे हम्म। एक जातीय मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ हवा सी तो नजर आती दिखी है। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि अब तो आरजेडी के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली बात आ रही है कि अगर वो यादव समुदाय को लेकर के आगे बढ़ते हैं, यादव समुदाय के कारण अगर वो फैसल खान पर निशाना साधते हैं, तो भाई एम वाई समीकरण जो है इनका ये बिखरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जी खान सर बिल्कुल। एक सेलिब्रिटी की हैसियत से हैं और मुसलमानों में खास तौर से इनकी बड़ी वो है। हालांकि मैं किसी खास जाति के लिए नहीं कह रहा कि किसी खास जाति के बड़े सेलिब्रिटी हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो ये देखता है कि भैया हमारे बीच का आदमी जो है एक बड़ा शोहरत पा रहा है, बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका है। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव केवल इसलिए कि भाई ये यादव समुदाय से थे प्रिंस यादव, इसीलिए इनकी तरफदारी करनी चाहिए और खान सर की मजम्मत करनी चाहिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बैकफायर हो जाए कि मुस्लिम धड़ा जो है वो इस चक्कर में नाराज हो जाए कि भैया आप बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, आप घेरना चाह रहे हैं खान सर को, जबकि तथ्य कुछ ऐसा है नहीं। अगर तथ्य होता तो बात समझ में आती, और केवल इसलिए क्योंकि वो प्रिंस यादव है इसीलिए तेज प्रताप यादव एक तरफ खड़े हो गए, तेजस्वी यादव खड़े हो गए, पप्पू यादव खड़े हो गए कि भैया इनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो अगर केवल आधार यही है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी दूरगामी सोच नहीं होने के कारण फिर से हाशिए पर जाते हुए नजर आए कि भैया आपने यादव समुदाय को तो साध लिया, लेकिन मुस्लिम तबका जो है वो नाराज हो सकता है आपसे। जी। जी बिल्कुल। देखिए, पर इसमें तेज प्रताप का बयान जो है, वो भले ही हम्म, यादव को सेंट्रिक करके रखा हो, लेकिन वो राजद की लाइन से बिल्कुल आउट होते हुए पिछले कई समय से नजर आ रहे हैं। राजद का जो हम्म, पूरा वोट बैंक रहा है, या राजद की जिस तरह से रणनीति रही है, उससे इतर अपनी रणनीति ये थोड़ा सा प्रो हाँ, दूसरी तरफ का नजर आती है। इनका झुकाव कहीं ना कहीं भाजपा जैसी पार्टी की तरफ बिल्कुल खुलकर नजर आता हुआ दिखता भी है, और ये लगातार उस तरह की हम्म, राजनीति को कहीं ना कहीं पीछे अपने स्टेटमेंट के थ्रू समर्थन अपना मतलब जताते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो इनकी हम्म, राजनीति तो वैसी नजर आती है, लेकिन जिस तरह से पप्पू यादव ने बोला, क्योंकि पप्पू यादव भी कांग्रेस में है, और कांग्रेस का वोट बैंक भी लंबे समय से जो है वो उसमें मुस्लिम जो है एक सेंटर पॉइंट में रहे हैं। तो ये बड़ा अभी विरोधाभासी होगा कि किसके उसके हम क्या निहितार्थ निकालें, किसके बोले के क्या निकालें। लेकिन मुझे पूरा पूरा ये लगता है कि अभी केवल यादव समाज को ही बचाने के, या अपने उसके समाज के साथ खड़े होने वाले नेताओं के तौर पर खड़े हुए थे, ये लोग अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये जो एक एम वाई समीकरण वाला है,
ये क्योंकि सियासत में बहुत दूरगामी सोचों के साथ स्टेटमेंट दिए जाते हैं। और अगर ये स्टेटमेंट केवल वेग स्टेटमेंट हो गए, तो अमूमन बहुत ही पक्के नेता जो हैं, वो ना तो क्या कहते हैं, पप्पू यादव भी नजर आते हैं कई बार अपने स्टेटमेंट को लेके, ना ही वो तेज प्रताप यादव नजर आते हैं। और तेजस्वी यादव की छवि पिछले कुछ समय से जो धूमिल होती हुई नजर आ रही है, उनके स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं राजनीति में वो उनकी परिपक्वता जो धीरे धीरे नजर आनी शुरू हो गई थी, उसमें हल्का सा मतलब डिक्रीजिंग मैनर में वो चीजें दिख रही है कि उनकी रणनीति कहीं फंसे होने के चलते उनके फैसले बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, उनके स्टेटमेंट अच्छे नहीं आ रहे हैं। और जो उन्होंने इस मामले को लेकर कहा है, तो वो भी स्टेटमेंट उनकी आगे की जो उनकी एमवाई समीकरण वाली राजनीति है, उसमें कहीं ना कहीं डेंट तो पहुंचाएगी। लेकिन सारी बातें वही अभी 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 जो सारी बातें, इनसे ज्यादा बड़ी बातें जो हैं, वो फैजल खान के उस स्टेटमेंट पर आ जाती हैं कि कोई तीसरा इस पूरे मामले को बनाने की कोशिश कर रहा है। आपने भी इस बात पे कयास लगाया कि ये पंचायत चुनाव का लड़ने जा रहे थे, और पंचायत चुनाव में क्या पता पीछे से कुछ हुआ है। इनके दोस्त जो थे उनसे लगातार बयान लिए गए हैं, उन्होंने कहना है कि ओवरडोजिंग हुई है, कि दवाई की ओवरडोज हुई है। हालांकि वो बिखरा और वो सब कुछ जांच के लिए भेज दिया गया है, उसकी जांच से बहुत सारी चीजें सामने भी निकल कर आएंगी। लेकिन लेकिन एक एक क्या कहते हैं, इनकी इनकी जो संदिग्ध मौत का जो पूरा किस्सा है, उस पर जो फैक्ट आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएंगे, उस पर कौन कितना सहमत होता है। अगर ये चीज इस तरह से निकल के आई कि ये ऑब्वियस था और ये कोई संदिग्ध मौत नहीं थी, ये केवल ओवरडोज थी क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार थे, तो परिजन ये बोलेंगे कि ये एक साजिश के तहत किसी को बचाया जा रहा है। हमारा बेटा बीमार ही नहीं था, वो किसी तरह की दवाई ही नहीं लेता था, तो उस पर इस तरह के एलिगेशन क्यों। यादव समाज हो सकता है फिर दोबारा से बोले कि सरकार शायद फिर किसी को बचाने की जुगत में झूठ परोसती हुई नजर आ रही है और जांच रिपोर्ट बदलती हुई नजर आ रही है। और इससे इधर अगर उल्टा हो गया, कोई साजिश की बात सामने आ गई, तो बिहार में एक नैरेटिव ये वाला सेट होता हुआ नजर आएगा कि देखिए खान सर ने जो है वो कुछ ऐसा करा दिया, हो सकता है कि उसके तार खान सर से जुड़ रहे हैं, क्योंकि संदिग्ध मौत जो कही जा रही थी वो मौत सही में संदिग्ध हो भी गई है। अब जांच एजेंसी तय करेंगी कि भाई वो साजिश किसने रची, आगे क्या प्लॉटिंग हुई, जो उसके साथ लोग गए थे उन लोगों की भूमिका क्या है। जांच एजेंसियों ने जो नेपाल की वहां है, उन्होंने फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन शेयर की होगी वो क्या थी, प्रथम दृष्टया बॉडी में क्या हुआ, दूसरे की रिपोर्ट जो आई उसमें क्या आया। तो जांच रिपोर्ट यहाँ की फॉरेंसिक उन्होंने अगर इसको लेके कुछ किया, बॉडी को लेके कुछ किया, मौके को लेके कुछ किया, उस रिपोर्ट में क्या है, तो वो हंगामा होना इस मुद्दे पर तय है। पूरा मामला जो ये है कि ये मामला अब सियासत से ओतप्रोत हो गया है। और ये सियासत, क्योंकि ये मामला पहले शिक्षा से था, शिक्षा में वर्चस्व की लड़ाई थी, वर्चस्व की लड़ाई कहीं ना कहीं कानूनी लड़ाई हुई, और कानूनी लड़ाई धीरे धीरे एक आपराधिक साजिश में तब्दील करने की बात हो रही है। और वो आपराधिक जो साजिश की बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रणनीति के तहत निकले हुए बयान भी हो सकते हैं। तो ये पूरा आने वाले दिनों में बहुत अच्छे तरीके से सामने आ सकता है, अगर जांच एजेंसियां सारी रिपोर्टों को सामने रखें और उसकी अच्छे से अगर विवेचना की। मीडिया ट्रायल देखिए इसका बहुत अच्छे तरीके से होगा। मीडिया इसको लेके बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एग्रेसिव मोड में नजर आएगी। बहुत जो पूरी रिपोर्ट एक एक रिपोर्ट आएगी उस पर विश्लेषण हर आदमी अपनी अपनी तरफ से करेगा। लेकिन सच क्या होगा और सच क्या है, ये कई बार सच होते हुए भी आंखों के सामने, सच होते हुए भी सच पढ़ा नहीं जा पाता है, सच देखा नहीं जा पाता। बहुत से ऐसे किस्से हैं जिनमें सच सामने नहीं आ पाता है। इस केस में क्या होगा, ये आने वाले 1-2 दिनों में शायद खुलकर सामने आए। हाँ, मतलब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि भले सियासत यादव समुदाय कर रहा हो या फिर इसे नेचुरल डेथ मानने से इनकार कर रहे हों प्रिंस यादव के परिजन, इन सब के बीच में अब जो खान सर हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। भले झूठा आरोप लग रहा हो, क्योंकि भाई इनके अपने चाचा और तमाम कई परिजन ऐसे हैं जिन्होंने इनको माफिया कह दिया। देवरिया में इनका पैतृक निवास है, वो इनको माफिया कहते हैं। तो इस तरह की चीजें जो निकल करके आ रही है, तो उसे लग रहा है कि कुछ हो ना हो इनकी छवि पर तो दाग लगेगा ही लगेगा, डेंट तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और अब आने वाले दिनों में अगर सियासत इस पे और गहराती है, तो फिर बहुत सहज नहीं रह पाएंगे खान सर, जो अभी तक रहे हैं कि केवल शिक्षा से उनका मतलब रहा है, लेकिन अब उनके साथ विवादों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।